सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू क्रैक यूपीएससी चैनल। सो आज अपनी हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेसिफिक के तौर पर। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स पर। सो बीपीएससी जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्क्स इट्स 75th एनिवर्सरी ऑन 1st of April 2023। सो जानते हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था और क्या क्या चीज़ें हैं। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1949 आफ्टर इट्स सेपरेशंस फ्रॉम द कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। यानी बीपीएससी पहले उड़ीसा बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड का दोनों के अंतर्गत इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे स्टेट पीसीएस में। उसके बाद बाइफर्केशन के बाद में, सेपरेट होने के बाद में, ये 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी का स्थापना हुआ। ठीक है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज प्रोनाउंस्ड विद द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसके अलावा बता दूँ मैं आपको, इसका जो हेडक्वार्टर था पहले वो रांची में था, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार एक में ही थे, बट इन ईयर 2000 आपको झारखंड और बिहार अलग अलग हो गए। सो अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो पटना में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। बिहार दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of April 2023 एट विवेकानंदा कल्चरल सोसाइटी ऑडिटोरियम इन इंडियन एम्बेसी, टोक्यो, जापान, बाई टोक्यो बिहार झारखंड एसोसिएशन जापान। ठीक है, इसके अलावा चीफ गेस्ट कौन थे? मयंक जोशी हैं, जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन इन इंडियन एम्बेसी हैं। यानी आप देख सकते हो कि बिहार दिवस है, बिहार दिवस जो कि सेलिब्रेट किया गया है आपको जापान में। जापान की जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया है। आपको याद रखना है क्या कि बिहार दिवस कब होता है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, चीफ गेस्ट कौन थे? मयंक जोशी थे। इतना आपको याद रखना है बस इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए पोस्टल स्टैम्प ऑफ worth ₹5 ऑन शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर एट एन इवेंट अमृत पेक्स 2023 हेल्ड एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। अब जानते हैं कि क्या क्या इस न्यूज़ में कहते हैं कि अराउंड ₹5 का एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? एक इवेंट हो रहा था जिसका नाम है अमृत पेक्स। कहाँ हो रहा था? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसके लिए हुआ है? पोस्टल स्टैम्प बना है आपको जो यहाँ का जीआई टैग है मुजफ्फरपुर का, जिसको कहते हैं हम लोग लीची है, शाही लीची। आपको ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको? ₹5 का एक पोस्टल स्टैम्प बना है। किसके लिए? शाही लीची, जो कि मुजफ्फरपुर का फेमस जीआई टैग है। इसके अलावा किस इवेंट में हुआ है? अमृत पेक्स। कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दिस न्यूज़। फोर्थ आपको आता है सेकेंड इथेनॉल यूनिट ऑफ बिहार वर्थ ऑफ ₹152 करोड़ becomes operational at मोतीपुर मुजफ्फरपुर। The plant will produce ethanol from maize with the efficiency of 110 kiloliters per day. Meanwhile आपको ये याद रखना है कि सेकेंड इथेनॉल यूनिट जो कि आपको मोतीपुर, जो कि मुजफ्फरपुर में एक लोकल एरिया पड़ता है, प्लेस पड़ता है, वहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका है, मतलब बन के तैयार हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी आप फर्स्ट के लिए आप रिसर्च कर लेंगे फर्स्ट कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ करंट अफेयर्स में, जनवरी करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट, पोषण पाखवड़ा was observed in Bihar from 20th March to 3rd April by the Social Welfare Department with an objective to locate children suffering from severe acute malnutrition (SAM)
throughout all districts and provide them with a special attention and nourishment. It is observed as a Poshan Abhiyan which was launched by the Prime Minister Narendra Modi on 8th of March 2018. So आपको ये याद रखना है कि पोषण पखवाड़ा जो है वो ऑब्जर्व किया गया था कब, 20th मार्च से लेकर 3rd अप्रैल तक। किसके द्वारा? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो कि बिहार का डिपार्टमेंट है। किसके लिए किया गया था? जो कि सैम, जिसे हम लोग कहते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशंस, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है, उनको स्पेशलाइज अटेंशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो इसे एक तरह से पहले 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एज ए पोषण अभियान के तौर पर लॉन्च किया था। अब क्या नाम इसका हो गया? पोषण पखवाड़ा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको? पोषण पखवाड़ा, डिजीज कौन सा है आपका, सफरिंग कौन सी की है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की। ठीक है, बाकी आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पोषण पखवाड़ा किसके रिगार्डिंग है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के तौर पर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिवर रांची प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड एज ए स्पेशल एक्टिविटी अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY फॉर ऑगमेंटिंग एंड इन्हांसिंग द फिश प्रोडक्शन and productivity through expansion, intensification, diversification and productive utilization of land and water. Under this program, in Bihar, Ganga river flowing from Kahalgaon to Buxar is identified for increasing the population of fisheries. So, आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है? पहली चीज़ याद रखनी है आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। किस चीज़ के लिए है ये? For the, you can say, upliftment of fisheries। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ याद आपको नहीं रखना है। एक चीज़ और कि जो बिहार में कैसे लॉन्च किया गया है। सो रिवर रांचिंग प्रोग्राम, इतना याद रखना है। बाकी आपको हाँ एक चीज़ और याद रखना है आपको इसमें कि एरिया कौन सा है जहाँ पर ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया जाएगा, वो है गंगा रिवर में। एरिया कौन सा रहेगा आपको? कहलगांव से बक्सर तक के बीच में आइडेंटिफाइड किया गया है, जहाँ पर फिशरीज़ का पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सो नेक्स्ट इज बिहार पुलिस एकेडमी लोकेटेड इन राजगीर has been awarded by the Union Home Ministry. It has received the Union Home Minister's trophy for being the best institute of training deputy superintendents of police in the eastern region. So the Rajgir Police Academy is only training institute in the country to receive the recognition in the board cadre. Earlier awarded as the best training institute for the year 2020 to 2021 for the training police sub inspector in the eastern zone. अब आपको ये न्यूज़ इसलिए याद करने की जरूरत है, अगर आप BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, सो आफ्टर क्लियरिंग द प्री मेंस ऑन इंटरव्यू, जो आप कैडर चुनोगे, जो भी कैडर चुनोगे आप, जिस डिस्ट्रिक्ट का चुनते हो आप, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग इन अ सेंस जो ADM वगैरह जो बनने वाले हैं उनकी नहीं बता रहा मैं, ASP DSP जो बनने वाले हैं उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपको होगी कहाँ? बिहार पुलिस एकेडमी, जो कि राजगीर में लोकेटेड है। तो बिहार पुलिस एकेडमी जो राजगीर में लोकेटेड है, उसको अवार्ड मिला है किस चीज़ के लिए? फॉर बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस इन द ईस्टर्न रीजन। मीनवाइल आपको पूरा ईस्टर्न रीजन में और भी जो आपको मान लो 7 सिस्टर्स हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ के स्टेट इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, उनको नहीं ये अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला है हमारे ही स्टेट बिहार के, बिहार पुलिस एकेडमी के, जो कि राजगीर में लोकेटेड है, उनको रिसीव किया गया है होम मिनिस्ट्री अवार्ड। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, मैथिली ठाकुर जो कि एक फोक सिंगर है मधुबनी की,
उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट। शी हैज़ बीन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी एंड हैंडीक्राफ्ट सिंस 2022। मतलब इनको दो चीज़ों का बनाया गया है एम्बेसडर। पहले ये थे एम्बेसडर बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए, उसके एम्बेसडर बने थे। इसके अलावा अब क्या है इनका कि ये बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी एम्बेसडर बन चुके हैं मैथिली ठाकुर। तो आपको ये याद रखना, ये बहुत ही फेमस नाम हो चुका है मैथिली ठाकुर, जो कि बहुत सारे सेक्टर्स में एज ए एम्बेसडर, एज ए प्रमोटर एंड एज ए ब्रांड कोलैबोरेटर आपको ही काम कर रही हैं फ़िलहाल। सो आपको मैथिली ठाकुर के बारे में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 9th March of the Ram Lakhan Singh Yadav as a state function to honor his contribution। उन्होंने क्या किया था? He is an Indian freedom fighter, educationist, social performer and a politician known with the honor of शेर-ए-बिहार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि शेर-ए-बिहार से किनको नवाजा जाता है बिहार में? उनका नाम है राम लखन सिंह यादव। राम लखन सिंह यादव। आपको बस यही याद रखना है कि शेर-ए-बिहार इज कॉल्ड फॉर राम लखन सिंह यादव। ये कौन थे? एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ कॉल्ड एज ए इंडियन शेर-ए-बिहार एंड इज इंडियन फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर। आपको ये पूरा उसके बारे में डिटेल्स नहीं देंगे और 4-5 वहाँ नाम दे देंगे कि हाँ राजेंद्र प्रसाद डाल देंगे वहाँ पर, जेपी डाल देंगे वहाँ पर। इसके अलावा आपको मुरली मनोहर जोशी डाल देंगे, फिर अनुग्रह नारायण डाल देंगे वहाँ पर, फिर लास्ट में ई ऑप्शन में आपको पता ही नहीं रहेगा। हम ई ऑप्शन लगाएंगे भी नहीं, हम लगा देंगे अनुग्रह नारायण को, शेर-ए-बिहार। तो इस चीज़ से हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ये नाम आया है इसका मतलब बीपीएससी का नज़र इस पर जाएगा ही जाएगा। तो शेर-ए-बिहार आपको याद रखना पड़ेगा कि बिहार गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी दैट इज़ 9th March ऑफ राम लखन सिंह यादव एज ए स्टेट फंक्शन टू ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन। वो कहा जाता है शेर-ए-बिहार। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सो बैडमिंटन एकेडमी विल बी ओपन इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बाय ए पुलेला गोपीचंद दैट इज़ ए इंटरनेशनल प्लेयर, चीफ कोच ऑफ इंडियन बैडमिंटन टीम। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बैडमिंटन एकेडमी जो है वो ओपन की जाएगी भागलपुर में। किसके द्वारा? ये नाम उतना याद नहीं जरूरत नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे पुलेला से, पुलेला गोपीचंद याद रखेंगे। उसके अलावा आपको कुछ याद की जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट फॉर ए रिवीजन। एक बार 2 बार आप बोलेंगे इस चीज़ को तो आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट, Sri K.S. Dwivedi, who is an IPS retired, has been appointed for the chairman of a Bihar Police Subordinate Service Commission। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है कि who is the chairman of a BPSOSC। तो इसका बेसिकली आपको आंसर है श्री K.S. द्विवेदी, who is an IPS retired। ठीक है, नेक्स्ट, Ismailpur block of Bhagalpur district became the first model of ODF plus block of Bihar under Swachh Bharat Mission Gramin। ODF stand for open defecation free। अब देखो ये एक ODF एक ऐसा चीज़ है ना कि जिससे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, लोन मिलती है, किससे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से। तो ODF उसी के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आप कुछ वर्क्स करते हो अपने लोकेलिटीज़ में, अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो ODF क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सफाई का, प्लस आपको जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका सफाई का, तो ODF उसी को कहते हैं हम लोग। तो बिहार के इस्माइलपुर ब्लॉक जो भागलपुर में पड़ता है वो फ़िलहाल ODF फर्स्ट मॉडल ODF प्लस ब्लॉक बना है बिहार में, इसके अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है, पटना जंक्शन इज द 7th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स आइदर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम और क्रॉसिंग थ्रू द जंक्शन। ओके, पॉपुलेशन की बात आ गई यहाँ पर। पटना जंक्शन से सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, प्लस पास भी करते हैं यहाँ से,
ऑनवर्ड भी करते हैं यहाँ से। उसके अलावा और भी जानते हैं कि उसके आगे कौन कौन सबसे ज़्यादा भीड़ वाले और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हैं। पहला है हावड़ा जंक्शन, दूसरा है अम्बाला कैंट, तीसरा है न्यू दिल्ली जंक्शन। इट्स ऑब्वियस न्यू दिल्ली में बहुत भीड़ है। दिल्ली जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन एंड कानपुर सेंट्रल। उसके अलावा 7वें नंबर में हमारा क्या है, पटना जंक्शन। तो आपको इतना याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि पटना जंक्शन 7th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है, फर्स्ट याद करना हावड़ा जंक्शन आपको पड़ेगा। इसके अलावा याद रखते हैं कि पटना जंक्शन के बारे में और जानते हैं हमारा। पटना जंक्शन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री, ओपनड एज बांकीपुर स्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन 1862। ओके, मतलब पटना स्टेशन का पहले जो नाम था वो था बांकीपुर। बांकीपुर जंक्शन जो कि 1862 यानी 1857 के रिवोल्ट के 5 साल बाद ये यहाँ पर बना था। ये किस जोन में आता है आपको, इट फॉल्स अंडर दानापुर डिवीजन ऑफ ECR, दैट इज ईस्ट सेंट्रल रेलवे। 161 ईयर ओल्ड पटना जंक्शन इज कनेक्टेड टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री एज इट इज लोकेटेड ऑन द मेन लाइन, दैट इज न्यू दिल्ली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हावड़ा इलेक्ट्रीफाइड रूट। सबसे बिजिएस्ट रूट होता है एक ट्रेन के लिए, क्योंकि यहाँ से बंगाल, झारखंड, इसके अलावा आपको बिहार, यूपी और दिल्ली जुड़ती है। तो ये 5 ऐसे स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है यहाँ के नॉर्थ इंडिया के, तो सभी को जोड़ने वाली ये एक लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड रूट है, जहाँ से करीबन डेली बेसिस पर 20+ ट्रेन खाली एक साइड चलने की होती है, वन साइडेड होती है देखी जाए तो, अब पटना जंक्शन से खाली बस। तो इसीलिए मैं बताऊँगा कि ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि पटना जंक्शन का नाम आया है कहीं ना कहीं, तो आपको ये याद रखना ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो मैंने 20 बोला, यहाँ लिखा हुआ है 173 पैसेंजर ट्रेन पासिस थ्रू पटना जंक्शन डेली। मैंने BC बोला, लेकिन यहाँ क्या है 173। तो कैन यू इमेजिन 173 पैसेंजर ट्रेन डेली पास होते हैं पटना जंक्शन से। पटना जंक्शन में और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक पाटलिपुत्रा है, वहाँ पर दानापुर है, हाजीपुरी पटना में कह सकते हैं हम लोग हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पटना जंक्शन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द जल जीवन सर्वेक्षण 2023 nationwide ranking for January. A survey was conducted by the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti. Shekhpura and Supaul, Banka district have secured 2nd, 3rd, 4th position respectively. तो याद करते हैं इसके बारे में क्या है। टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार की ही है, किसके अंडर, जल जीवन सर्वेक्षण में। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमेशा कंडक्ट करती है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जल जीवन से कौन है टॉप पर डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर। बस आपको यही याद रखना है, समस्तीपुर ही टॉप सिक्योर किया है इन्होंने जल जीवन सर्वेक्षण 2023। डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट, द एरोमेटिक मिर्चा और मरचा पैडी फॉर्म Bihar's West Champaran district has been granted the geographical indication GI tag. The aromatic mircha paddy is grown specifically in the West Champaran region of the Bihar. The tag is given initially for 10 years, after which it can be renewed. So आपको इतना याद रखना है कि aromatic मिर्चा एक GI टैग इनको उसको मिला है, किस रीज़न के लिए, वेस्ट चंपारण के लिए। GI टैग हर 10 साल पे आपको रिन्यू करना होता है लोकेशन वाइज पर। मतलब GI टैग लगने के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस एरोमेटिक मिर्चा को कोई भी ऐसे कह सकते हैं ना कि हाँ यहाँ का फेमस है मतलब मिर्चा, तो यही कह सकते हैं कि हाँ वेस्ट जो एरोमेटिक मिर्चा है वो अब बिहार का ही फेमस रहेगा, बिहार के वेस्ट चंपारण का। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि शाही लीची भी आपको एक GI टैग है, समस्तीपुर को मिला है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020-22 हैज़ रैंक्ड कर्नाटका एज अ टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ justice delivery, followed by Tamil Nadu at second position, and Bihar on the other hand has ranked 16th with score of 4.32. In specific categories, Bihar has been ranked of 16th in the police, judiciary and legal aid, while 9th in prison category. मतलब ही बहुत ही worst आप कह सकते हैं कि प्लानिंग चल रही है इनकी, क्योंकि बिहार का जो हाल है रिगार्डिंग द जस्टिस डिलीवरी करने का, न्याय देने का, वो 16वें नंबर में है पूरे ऑल ओवर स्टेट में। मतलब देखा जाए 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं अभी फ़िलहाल करेंटली। तो अभी आप नोटिस सकते हो कि 16th पोजीशन पे हैं। अब हमें ये नहीं कुछ होना है कि हमारे पीछे भी बहुत सारे स्टेट है, बट बिहार बहुत ही पीछे चल रहा है फिलहाल रिगार्डिंग द जस्टिस डिलीवरी। मतलब अगर जस्टिस देर से होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग रहेंगे, लीगल जो कह सकते हैं हमारा जस्टिस वो जल्द से जल्द हमें मिलेगा नहीं। हमें अब बिहार को कोशिश करना पड़ेगा रिगार्डिंग द पुलिस, जुडिशियरी एंड लीगल एड टू बी परफॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर द सिटीजन्स, फॉर द नेटिजन्स ऑफ द बिहार। नेक्स्ट इज अभय कुमार फ्रॉम हाजीपुर वैशाली हैज़ सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड by providing the correct day for 16 different calendars date ranging from 1 year to 10,000 years in just 1 minute. Okay, इसका मतलब समझाओ कि अभय कुमार जो हाजीपुर वैशाली से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सेट किया है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें वो 16 कैलेंडर्स के डेट होते हैं, उसको उन्होंने 1 मिनट में सही रेंज कर दिया। मतलब करेक्ट डेट बताने का उन्होंने सही काम किया। मतलब अराउंड 10,000 साल का जो भी कैलेंडर्स हमारे बने थे उसमें उन्होंने सही डेट बताया। मतलब कुछ भी पूछा गया करेक्ट डेट के बारे में कि मंडे किस दिन था, तो 16 तारीख किस दिन था, वो मंडे क्या था उसका, उन्होंने सही पूरी तारीख को 1 मिनट के अंदर में बता दिया। तो ये सब चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट, Nevada will get the water of river Ganga for drinking purpose in the second phase of Ganga water lift scheme under the Jal Jeevan Haryali mission. So the objective of the scheme is to minimize the negative impact of climate change and provide clean drinking water to water deficient district of South Bihar like Nalanda, Nevada and Gaya. So river water is made clean and potable for people at 6.5 acre Ganga water detention center at मोटनाजी अंदर नारदीगंज पुलिस स्टेशन इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको इतना याद रखना है कि जल जीवन हरियाली मिशन के अंडर में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम। मतलब गंगा नदी की जो पानी है वो आपको राजगीर, गया और नवादा जैसे इलाकों में पहुंचाया जाएगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के पर्पस से। सो अभी नेक्स्ट जो है हमारा नवादा के लिए ये सेकंड फेज चालू कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि थोड़ा जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो कम पड़ता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिंकिंग कर रहे हैं मेजर सोर्स ऑफ वाटर को टू द इन्फीरियर सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका बिहार इज ऑल सेट टू ओपन इट्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल इन शेरपुर मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट रेंज विथ ए बजट ऑफ ₹1 crore. The hospital will be operated by the forest department, which is also be responsible for rescuing sick or injured wildlife in the forest and transporting them to the hospital for treatment. So आपको इतना बस याद रखना है कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल जो कि ओपन हो रहा है मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट रेंज में बिहार के, बस इतना आपको याद रखना है। जो कि आप जानते हो हॉस्पिटल क्यों ओपन होता है, इंज्योर्ड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, रेस्क्यू करने के लिए चीज़ें में काम आएगा आपको। तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल कहाँ ओपन हो रहा है, शेरपुर मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट रेंज में बिहार का पहला। जहाँ पहला आ गया आपको याद रखना जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस evaluation, that is MEE,
Rating has dropped from very good to good with a score of 77.9%, placing it in 38th among 51 SS Tiger Reserve. VTR, that is Valmiki Tiger Reserve, is one of the 3 reserves whose performance has declined alongside Nameri in Assam, उदंती सीता नदी इन छत्तीसगढ़. सो आपको ये याद रखना है पहली चीज़ कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको वेस्ट चंपारण में है. इसके अलावा इसकी जो डिक्लाइन आई है किसमें, टाइगर के स्टेटस में, टाइगर के काउंटिंग्स में मान लो आप. वेरी गुड से गुड पे आए हैं. और इसके अलावा आपको ये चीज़ और याद रखना है कि इसका जो रैंक अलॉन्ग विथ नामेरी, जो कि नामेरी का टाइगर रिजर्व है जो कि आसाम में पड़ता है, उसके साथ साथ उदंती सीता नदी इन छत्तीसगढ़, इन दोनों का भी डिक्लाइन हुआ है टाइगर्स रिजर्व के रेटिंग्स. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट NIFTEM. Regional office has been opened in Hajipur, Bihar, becoming the third such institute in India after Sonipat and Thanjavur, Tamil Nadu. मतलब आपको ये याद रखना है NIFTEM तीसरा ओपन कहाँ हुआ है, हाजीपुर में. इट इज़ ऑल अबाउट फॉर द फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट. पहला कहाँ है आपको, सोनीपत हरियाणा में, दूसरा है थंजावुर इन तमिलनाडु. ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना है. बिहार में भी पहली बार ओपन हो रहा है ये भी रीजनल ऑफिस इसका. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल बुलेटिन ऑफ द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिंपल सिस्टम रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, that is MMR, has decreased in the country including Bihar. However, Bihar's MMR of 118 is still higher than the national average of 97. Bihar records the 28% decline in MMR from 149 in 2016 to 218 in 2018-20. So Bihar ranked 6th among the 19 state and the union territories. Kerala had a best MMR of 19, followed by Maharashtra 33, Telangana 43, and Andhra Pradesh 45, and Tamil Nadu 54. And Assam ranked lowest with MMR of 195. So MMR क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट, मान लो जो एजेस होते हैं 30 से लेकर 50 के बीच में, उसमें कितने का मौत आ रहा है, मतलब एक तरह से कितने जब मर रहे हैं, मतलब उसके रिगार्डिंग है ये. तो बिहार अभी 6th रैंक पर है, जो कि अच्छी बात है, कम से कम हो रही है ये रैंक की वाली. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. Celebration of Vaishali Mahotsav begin in Vaishali at Abhishek Puskarini Shanti Stup from April 4. The Mahotsav is organized on the occasion of Mahavir Jayanti and celebrates the rich history of the district. So आपको इतना याद रखना है कि वैशाली महोत्सव किनके लिए हुआ होता है, ये होता है आपको महावीर जयंती में होता है ये. ठीक है, नेक्स्ट, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा पाइपलाइन known as प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा pipeline, also extended to Barauni in Bihar and Guwahati in Assam, aims to accelerate the expansion of a domestic gases pipeline network in several cities across Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. It is being executed by GAIL, that is Gas Authority of India Limited. इतना आपको याद रखना है कि जो आपको प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना है, आप इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हो कि इंडिया, म्यांमार और इधर आपको साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का काम करता है थ्रू पाइपलाइन सिस्टम. तो आपको ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि एक इंटर कंट्री डिपार्टमेंटल कह सकते हैं कि ये कोलाबोरेशन है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि बिहार भी इसका पार्ट हो चुका है. सो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड ऑन किए गए हैं, बिहार का बरौनी
एंड असम का गुवाहाटी। ये 2 चीज़ें आपको याद इसमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द चैम्पियंस ऑफ ए चेंज डेल्टा रैंकिंग रिलीज बाय नीति आयोग इन February 2023, no district from Bihar made it into list. However, in the field of education for aspirational district, Bihar and Jharkhand secure the top 5 spots. शेखपुरा एंड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट फॉर, ये न्यूज़ मैंने आपको फरवरी मंथ में भी बता रखा है, क्योंकि आई थिंक फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन ये, आप उसको रिवाइज देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर केरला, Karnataka and Delhi, Bihar has now become the 4th state in the country to enforce pharmacy practice regulation of 2015. The regulation was published in the Gazette of India on January 16, 2015. So आपको ये याद रखना है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, अब पहले से 3 स्टेट जिन्होंने क्या कहते इसको इम्पोर्ट किया हुआ था, अब बिहार भी उसमें इसको इन्फोर्स करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एज पर द लेटेस्ट 5th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाय स्विस एयर ट्रैकिंग फर्म IQ Air, बिहार 7 cities पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा एंड हाजीपुर have been included in the list of 50 most polluted city worldwide. According to the report, India has been ranked as the world 8th most polluted country in 2022. Among this, Darbhanga is the most polluted city in Bihar. ये सब चीज़ें आएगी नहीं, ये लिख के लो नहीं आने वाली, क्योंकि जहाँ पर आपको बस ये सकता है कि हाँ स्विस एयर ट्रैकिंग फर्म क्या होता है, ये आ सकता है क्वेश्चन आपको, क्योंकि एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करता है हर साल पूरे वर्ल्ड में, ये मान लेना। तो बिहार में मैं बता दूं आपको, बिहार की 7 ऐसी सिटीज़ हैं, इसमें पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, जो कि टॉप 50 वर्ल्ड वाइड में सिटीज़ में आते हैं, जो कि मोस्टली पॉल्यूटेड हैं। इसमें दरभंगा टॉप पर है बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट, द रेनोवेशन एंड द रेस्टोरेशन वर्क ऑफ 3rd century BC is to pass. An Ashok railing in Mahabodhi temple campus at Bodh Gaya will be carried out by the Archaeological Survey of India ASI. It has been UNESCO World Heritage Site since 2002. So अब आपको ये याद रखना है कि जो महाबोधि टेम्पल कैंपस है बोध गया में, और जो अशोक की रेलिंग्स है, उसको अभी रिनोवेट किया जाएगा, रेस्टोर किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। आपको जो अशोक रेलिंग महाबोधि टेम्पल के पास बोधगया में है, वो यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सहरसा हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप कॉल्ड सहरसा बहुमापी फॉर द लैंड मेजरमेंट एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ ए लैंड अंडर इंक्रोचमेंट, implemented first in the Kehra circle of the Saharsa Sadar subdivision. It will now be implemented to all other 9 revenue circles of the district. So, कौन कौन चीज़ याद रखनी है आपको? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहाँ के जो DM हैं, उन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप सहरसा के रीजन में, इसका नाम ही है सहरसा बहुमापी। क्या करेगा ये पूछ सकता है आपको। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सहरसा मापू विच वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सहरसा डिपार्टमेंट, सहरसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये लिखना है क्या कि इट इज़ यूज्ड फॉर द लैंड मेजरमेंट, ज़मीन की मापी के लिए, और जो कि किसी के द्वारा हड़पे गए हुए इंक्रोचमेंट, मान लो कोई पब्लिक लैंड है या फिर पब्लिक ने किसी प्राइवेट लैंड को हड़प रखा है, उसकी जानकारी को ये सहरसा बहुमापी ऐप, मापी मतलब ही होता है मेजरमेंट, ये आपको बताएगा। सो पहले ये केहरा सर्कल पड़ता है आपको सहरसा रीजन में, उस पर पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद बाकी जो आपको सेवरी सर्कल्स हैं 9 और, वहाँ भी इसको एज ए प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू data released by the Tourism Department of India, Gaya has emerged number 1 tourist destination of foreign tourists, followed by Nalanda and Bodh Gaya in Bihar. Okay, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में गया सबसे टॉप प्लेस रहा है, टॉप डेस्टिनेशन प्लेस रहा है फॉरेन टूरिस्ट का यहाँ आने के लिए।
किसने रिलीज किया डिपार्टमेंट? टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद सेकंड कौन है? नालंदा। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है गया बिहार के लिए, क्योंकि देखा जाए तो फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं? बोध गया टेम्पल, दैट इज़ इन गया डिस्ट्रिक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वन लाइनर है आपको। G20 समिट जो है लेबर ट्रैक के लिए वो कहाँ होगा? 22 से 23 जून 2023 पटना में होगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपको 30 आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट ऑफ स्टेट आर टू बी मेड डिजास्टर प्रूफ फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड फायर्स विदिन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। जिसमें आपको शेरशाह सूरी टॉम जो कि सासाराम में है is currently in the list of consideration of UNESCO. If included, it will become third archaeological site from the Bihar to be listed in UNESCO World Heritage Site after Mahabodhi Complex listed in 2022 and ruins of Nalanda University listed in। अब देखो याद क्या करना है इसमें। अभी बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स बिहार में उसमें 30 आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को चुना जाएगा और उससे डिजास्टर प्रूफ बनाया जाएगा। इसमें आपको थंडर स्टॉर्म हो गया, भूकंप आना हो गया, बाढ़ आना हो गया, आग लगना हो गया, उससे बचाने के लिए 3 सालों के अंदर इसको मरम्मत किया जाएगा, डिजास्टर प्रूफ बनाया जाएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और न्यूज़ है कि हम जानते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे बिहार से 2 जगहें हैं, प्लेसेस हैं। एक पहला है महाबोधि टेम्पल जो कि गया में है, रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। इन दोनों को पहले से मिला हुआ है। इसके अलावा शेरशाह सूरी टॉम जो सासाराम में है उसको भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए कंसिडरेशन चल रही है बात। यानी कुछ दिनों में शायद से आफ्टर द कंसिडरेशन बाय यूनेस्को इट विल बी द थर्ड लिस्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो बिहार के लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या और बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी में हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट आपका है विद द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2000 जीविका दीदीज इन द बेल्ट ऑफ कोसी सीमांचल इज बिकमिंग ए हब ऑफ मलबरी कल्टीवेशन। आपको याद रखना है, जीविका दीदीज के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा मलबरी कल्टीवेशन क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना has observed improvement in its ranking from 233 in 2020 to 71 by the end of 2020 according to Airport Council International. It's a big achievement। 3 साल के अंदर में इनका जो रैंक है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो कि एकमात्र पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सॉरी नेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ से आपको कह सकते हो आप इसका जो रैंक है वो 230 से अब आ गया है 71 में। मतलब 3 साल के अंदर में अच्छा खासा इन्होंने डिक्रीज़ किया अपने रैंक को। नेक्स्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल नाउ हैव ए साइबर पुलिस स्टेशन टू डील विथ साइबर क्राइम्स which will headed by the DSP of that district. A total of 44 cyber police stations are set to open in state. So आपको ये याद रखना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको साइबर पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। अभी तक अराउंड 44 साइबर पुलिस स्टेशन बना चुके हैं हम लोग स्टेट्स में। कौन इसको हेड करेगा? DSP ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब आप ही जो क्लियर करेंगे BPSC एग्जाम वही उसको हेड करने वाले हो। मेक श्योर जल्दी जल्दी आप इसमें DSP बने। नेक्स्ट है आपका लोगो ऑफ पटना मेट्रो रेलवे स्टेशन रेल कॉरपोरेशन PMRC was launched by CM नीतीश कुमार on 7th of April 2023। नॉट इम्पॉर्टेंट, जब बन जाएगा मेट्रो तब आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज एन अमाउंट ऑफ ₹102 करोड़ इन बोथ रूरल बैंक्स ऑफ बिहार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एंड दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, टू हेल्प देम कोप विद देयर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग NPAs। सो अब देखो क्या होता है, जो फार्मर्स जो बिजनेसमैन लोन्स ले लेते हैं और कुछ क्लैमिटीज़ की वजह से वो चुका नहीं पाते हैं, उसको पे आउट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने 102 करोड़ रुपए का
इन्फ्यूज़ करने अपने जो रूरल बैंक है बिहार के, जो कि उत्तर बिहार का और दक्षिण बिहार का जो ग्रामीण बैंक है, उसको वो इन्फ्यूज़ करेंगे उनके बदले, फार्मर्स के बदले में उनको, जिससे उनका एक हेल्प हो सके एनपीएस को चुकाने में, एनपीएस को कम करने के लिए। ठीक है, इससे जो फार्मर्स हैं और भी जिसने मनी लोन्स लिए हुए हैं उसको एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, आपको स्मार्ट मटेरियल्स विल बी एस्टैब्लिश इन एनआईटी बिहटा। आपको ये याद रखना है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लाइक एआई का, ग्रीन एनर्जी का, स्मार्ट मटेरियल्स का, वो एनआईटी बिहटा में एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार, दैट इज हु इज श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर has called for a joint effort by the Educational Institute, public representatives and all the able citizens of the state in eradicating TB from Bihar by end of 2024 by becoming a Nikshay Mitra. Nikshay Mitra provide a food basket to the TB patients as token of a mutual love and compassion. So आपको इसमें कुछ याद करने चीज़ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि निक्षय मित्र कौन सी स्कीम चल रही है। टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक फूड बास्केट प्रोवाइड की जाती है एज ए म्यूचुअल लव मान लो, कंपैशन मान लो, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको कुछ याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है आपको जीआई टैग, जो कि मैंने शुरू से आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, जिसमें आते हैं पहली चीज़ तिलकुट एंड पत्थरकटी स्टोन क्राफ्ट ऑफ गया, इसकी डिमांड चल रही है फॉर द जीआई टैग। इसके अलावा खुरमा ऑफ उदवंती नगर भोजपुर, बालूशाही ऑफ सीतामढ़ी, चिनिया केला इलायची बनानास ऑफ हाजीपुर एंड बावन बूटी क्राफ्ट ऑफ नालंदा। बावन बूटी क्राफ्ट है, इस पर आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अभी एक रिसेंटली 2023 में इनको किसी को मिला है पद्मश्री अवार्ड, तो आपको ये बताना है कि किसको मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब आपको अप्रूव होने वाले हैं, आप मेक श्योर करें सबके नाम याद रख लें। सब आपके लोकल एरिया से बिकते भी हैं चीज़ें, बट वही है किसी प्लेसेस का ये स्पेशलिटी होता है, तो आपको ये याद रखना है। तिलकुट जो कि गया का है, पत्थरकटी स्टोन क्राफ्ट गया का, खुरमा उदवंती नगर का है, बालूशाही है, चिनिया केला है, बावन बूटी क्राफ्ट है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्पैरो बिलोंगिंग टू द सोनकंठी येलो थ्रोटेड species of a sparrow was seen in Bhimband belt of Munger. It is a very rare species and is also known as name of sparrow of a Dr. Salim Ali. Salim Ali is called the Birdman of India, and he was the first person to discover it. It was named by W.S. Millard. Scientific name of the sparrow is Gymnoris xanthocollis. इसके अलावा इट इज़ कॉल्ड येलो थ्रोटेड स्पैरो और चेस्टनट शोल्डर्ड पेट्रोनिया एंड इज़ मेनली फाउंड इन साउदर्न एशिया। इसके अलावा अरविंद मिश्रा ऑल्सो नोन एज ए बर्ड मैन ऑफ बिहार फर्स्ट स्पॉटेड इट इन द जंगल्स ऑफ कान्हा मध्य प्रदेश। तो आपको बस ये याद रखना है कि सोनकंठी क्या है, ही इज़ ए स्पैरो, सी इज़ ए स्पैरो, बर्ड स्पैरो बर्ड है जो कि येलो थ्रोटेड होती है। सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहली बार इसको नाम दिया था स्पैरो ऑफ डॉक्टर सलीम अली। इसके अलावा आपको पहली बार किसने स्पॉट किया था बिहार में, तो अरविंद मिश्रा जो कि कहलाते हैं बर्ड मैन ऑफ बिहार, जिन्होंने फर्स्ट स्पॉट किया था आपको सोनकंठी को, कहाँ, जंगल्स ऑफ कान्हा जो कि एमपी में पड़ता है। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। The 39.76 lakh hectare area of Bihar has been affected by floods in the last 25 years from 1998 to 2022, according to data released by the National Disaster Management Department (NDMD). However, according to Water Resource Management Department of Bihar, 73% total area of Bihar, that is 68.80 lakh hectare, is flood affected. East Champaran is the most flood affected district in Bihar, followed by the Madhubani and Darbhanga, while Banka is the least affected by flood, followed by Nawada and Bhabua, as per the data of Department of Disaster Management Bihar.
तो आपको इसमें क्या याद करना है, ट्रेंड याद करना है, जो कि क्या याद रखना है कि अराउंड 25 सालों में बिहार की जो एरियाज़ हैं जो कि फ्लड अफेक्टेड हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है, जो कि आपको नेशनल डिजास्टर रिपोर्ट के थ्रू आपको आया है। इसके अलावा जब बिहार का रिपोर्ट आता है नेशनल डिजास्टर में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो अराउंड 68.80 जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हमारे नॉर्थर्न बिहार में हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड है वो है आपको ईस्ट चंपारण। आपको ये बताना है कि ईस्ट चंपारण से कौन सी नदी बहती है। इसके अलावा सबसे कम जो है वो नवादा और भभुआ में इफेक्ट करता है फ्लड आपको। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, डैट इज़ माइनिंग इन 3 more coal blocks of Bhagalpur has been approved by the central government in addition to Mandar Parvat coal block Bhagalpur, which was earlier the only coal block of the state. The coal blocks are namely Lakshmipur coal block, Mirzagaon North coal block, Mirzagaon South coal block. So ये सभी जो हैं वो झारखंड में हैं। आपको बस ये याद रखना है कि मंडर पर्वत कोल ब्लॉक कहाँ पर है, भागलपुर में। बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट, पटना हैज सिक्योर्ड 25th रैंक इन द टैक्स कलेक्शन in the country. Okay, so the central GST audit ranking was released by the Director General of Audit. Total GST collection of Bihar has been around 16,549 crore. Patna was ranked 40th in the last financial year. मतलब ये कहना है कि पटना ने GST कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अराउंड 25th रैंक के अनुसार उसको दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिहार टोटल की GST कितना गया है, 16,549 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं बिहार के पूरे। पटना से अभी इसका लिस्ट डाटा मेरे पास नहीं है, बट पटना का डाटा कुछ और होगा, बट डाटा याद नहीं करना है आपको। बस ये याद रखना है कि 25th रैंक आपको GST कलेक्शन में मिला है फ्रॉम पटना रीजन। सो नेक्स्ट, Professor from Physics Department, College of Commerce, Patna are going to develop environmental friendly super batteries under the project development of porous cobalt oxide and nickel cobalt oxide thin film of a super capacitor electrode application। इतना याद है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस न्यूज़ को आप ना ही समझो तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ये आज कर रहे हैं डेवलप, कल तक ये नहीं होने वाला। फिर भी आप याद रखने क्या कि सुपर बैटरीज का प्रोजेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जो कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स का है वो लॉन्च करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। बस इतना याद रखना है आपको, सुपर बैटरीज फ्रॉम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फिजिक्स डिपार्टमेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट, बिहार हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची, मशरूम, मखाना एंड लेडी फिंगर इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। सो पोटैटो में बिहार का जो रैंक है वो 3rd है, मैंगो एंड हनी में जो है आपका 4th है, और बनाना में 7th है। ठीक है, अब फर्स्ट में कौन किस चीज़ में आते हैं आपको, लीची, मशरूम, उसके अलावा मखाना और लेडी फिंगर। लेडी फिंगर मतलब भिंडी। 3-4 में इंडिया का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जो है वो बिहार है। ठीक है, इसके अलावा पोटैटो किस रेंज में है, किस रैंक क्या है, 3rd, मैंगो एंड हनी 4th, बनाना जो कि 7th। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 49.8% of water bodies in Bihar are either dried up or have been enclosed according to data of water body census conducted for the first time by the central government across the country. 95.7% of the bodies of the state lie in the rural belt, whereas 4.3% lies in the urban areas of the state among the total of 45793 water bodies counted in Bihar. Bihar has more number of water bodies under the public ownership other than the country। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो 49% मतलब अराउंड 50% मान लो आप, आधा जो हमारा वाटर बॉडीज है बिहार का वो या तो सूख गया है या फिर किसी ने उसको कब्जा कर लिया है। किसके अकॉर्डिंग डाटा कहाँ से आया, ये वाटर बॉडी सेंसस हुआ था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम कंट्री में लॉन्च किया था, कनेक्ट किया था।
उसमें रिपोर्ट पाई गई कि 50% ऑफ द वाटर बॉडी जो कि बिहार में है वो ड्राई अप हो चुके हैं, सूख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतनी चीज़ों को। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, एन MOU that is Memorandum of Understanding was signed between the Applied Materials of America and IIT Patna to develop the corrosion resistant coatings for the semiconductor industries. This cooperation will also be joined by Tata Steel and Associated Plasmatron Private Limited, also the first center of excellence in the Eastern India for virtual reality of corrosion resistance. अच्छी चीज़ है, क्योंकि विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल यू कैन से एजेंसीज हु इज़ अप्लाइड मटेरियल्स ऑफ अमेरिका, जो भी काम करेंगे, डेवलप करेंगे क्या, कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग जो होती हैं, जिससे आपको जो जंग वगैरह नहीं लगती है, ये ज़्यादातर हेल्पफुल होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में, तो इसको डेवलप करेंगे ये। और उसके बाद इसके अलावा आपको ये टाटा स्टील वाले भी ज्वाइन करेंगे इसको डेवलप करने में, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, Sewerage treatment plants STP will be developed in 4 districts of Bihar, namely सुपौल, लखीसराय, मोतिहारी, दाऊदनगर। आपको ये याद रखना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो कि सेटअप किए जाएंगे बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। डिस्ट्रिक्ट का नाम है पहला सुपौल, लखीसराय, मोतिहारी एंड दाऊदनगर। क्या क्या याद रखना है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट याद रखना है, उसके अंडर एक प्लान स्कीम चल रही है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की STP की। तो बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में ये बेसिकली लॉन्च किया जाएगा, प्रोजेक्ट्स को प्लांट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जो सुपौल, लखीसराय, मोतिहारी और दाऊदनगर रहेगा। नेक्स्ट, बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द विश्वकर्मा अवार्ड in the field of building construction for the construction of Anjuman Islamia Hall using Indo-Islamic style of architecture during the Indian Construction Meet of 2023 held in Delhi। अब आपको ये याद रखना है कि विश्वकर्मा अवार्ड किस चीज़ के लिए मिलता है, बस इतना याद रखना है आपको। विश्वकर्मा अवार्ड मिलता है आपको फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। आपको याद होगा एक इंसिडेंट है जब कृष्ण जी अपनी खुद की एक कह सकते हैं कि पैलेस, अपना खुद का साम्राज्य बना रहे थे, तो द्वारका गुजरात में है, तो समुद्र किनारे जाकर के उन्होंने प्रार्थना किया था विश्वकर्मा जी से कि ऐसा बनाओ, मतलब इंस्ट्रक्ट जो भी होता है आर्किटेक्चर्स, जो कि यहाँ पर सबसे बेस्ट हो। तो वहाँ पर द्वारकाधीश बना था जो तरह से वहाँ पर। सो आपको ये चीज़ें, इसलिए विश्वकर्मा अवार्ड कहा जाता है। विश्वकर्मा जी ने ही केवल द्वारका को बनाया था, ठीक है, किसी कहने पर, कृष्णा जी कहने पर। तो इतना आपको याद रखना है। मुझे उससे याद आ गया विश्वकर्मा अवार्ड से कि विश्वकर्मा क्यों इसका नाम रखा गया यहाँ पर अवार्ड में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले भी कृष्ण जी के दौरान में द्वारका जो सिटी बनाई गई थी वो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट पर, दिव्य प्रकाश फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार विल बी पार्ट ऑफ ए नासा मून मिशन ऑफ आर्टेमिस team. He will be working for the team on the rover that will send to the moon in 2026. He gained the spotlight when he made the Abhimanyu rover, which has 14 high-tech tech systems installed in it, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो आपको ये याद रखना है कि दिव्य प्रकाश जो हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के, वो नासा के मून प्रोजेक्ट पर, मून मिशन आर्टेमिस पर आपको ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्यों फेमस थे, इन्होंने अपने अभिमन्यु रोवर को 14 हाईटेक सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया गया था, इसके लिए फेमस थे दिव्य प्रकाश। इतना याद रखना है आपको। नासा के प्रोजेक्ट के लिए हमारे बिहार स्टेट के एक साइंटिस्ट हैं जो कि जाने वाले हैं वहाँ पर। नेक्स्ट इज चंद्रशेखर मंडल, फाउंडर एंड CEO ऑफ दरभंगा बेस्ड स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक DLC हैज़ वॉन ऑल इंडिया काउंसिल स्टार्टअप conclave for robotics and automation. This startup works towards providing jobs to the laborer via an online portal. आपको ये याद रखना है कि चंद्रशेखर मंडल को एक स्टार्टअप, जो उनकी खुद की स्टार्टअप है, इसका नाम है डिजिटल लेबर चौक, जो कि जीते हैं एक ऑल इंडिया काउंसिल स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के लिए। बस आपको इतना याद रखना है। क्या करता है ये, लेबरर्स को जॉब प्रोवाइड करता है
ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल naukri.com होता है, उसमें आपको पढ़े लिखे को मिलता है, यहाँ पर आपको लेबर्स को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सेकेंड वेटनरी कॉलेज ऑफ द स्टेट हैज़ बीन सेटअप इन किशनगंज। बस ये वन लाइनर याद करना है। वेटनरी कॉलेज कहाँ ओपन हुआ है स्टेट में? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है IIT पटना हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द रॉयनेट सॉल्यूशंस टू डेवलप इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म सिमिलर टू जूम, व्हाट्सएप, गूगल पे। द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विल बी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म। IIT Patna will work on the academic front while Roynet Solutions will take the charge of the marketing. Recently, IIT Patna has also signed MOUs with RailTel which provide the internet services to the institutes. अब आपको ये याद रखना है कि IIT पटना ने रॉयनेट सॉल्यूशन के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो क्या कर रहे हैं कि सिमिलर प्लेटफॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल जूम, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक और आपको एप्लीकेशन बनने वाला है, इसका नाम है फॉरेक्स प्लेटफॉर्म। तो IIT पटना क्या करेगा? इसको डिज़ाइन करेगा, इसको प्रॉपर मेंटेन करेगा, और जो रॉयनेट सॉल्यूशंस है उसको मार्केटिंग के लिए काम उसको एग्रीमेंट में ऐसे कोलैबोरेशन के तौर पर रखा गया है। ठीक है, रिसेंटली अभी IIT पटना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रेलटेल के साथ में। रेलटेल क्या करता है? डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है द फर्स्ट फेज ऑफ बागमती बेलवधर बुद्धि गंडक रिवर लिंक प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड दिस ईयर। ओके, दैट्स ए गुड न्यूज। इससे क्या होगा कि आपको जो बागमती और बेलावधर बुद्धि गंडक रिवर है वो लिंक हो जाएंगे एक साथ में, जिससे जो बीच में जो एरियाज जो कर सकते हैं जैसे सूखे पड़ जाते हैं उसको ये ड्राई मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी इस लिंकेज होने के बाद में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट इज बिहार गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फंडिंग ऑफ ₹65 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए CDAC centers at Patna, research and development in the field of cyber security or cyber forensic, AI, information technology and quantum computing will be carried out at this center. So आपको ये याद रखना है कि बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 65 करोड़ रुपीस किसके डेवलपमेंट के लिए? CDAC सेंटर जो कि पटना में है। वो क्या करता है? साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर फोरेंसिक हो गया, AI हो गया, IoTs हो गए, क्वांटम कंप्यूटिंग्स को इस जगह पर रिसर्च करता है, डेवलप करता है अपने CDAC सेंटर पर पटना में। नेक्स्ट है अमृत वाणी। ये अमृत जहाँ भी लग जाए ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अमृत महोत्सव, अमृत प्रदेश, बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो अमृत वाणी जो है लॉन्च किया गया है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है बिहार म्यूज़ियम में टू आकाशवाणी पटना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज राजभवन संवाद। ए क्वार्टरली मैगजीन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। फिर से गवर्नर की चीज़ मैगजीन लॉन्च की गई है, इसका नाम है राजभवन संवाद। बस आपको ये याद रखना है कि जो राजभवन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बारे में डिटेल्स रहेंगी आपको। ये क्वार्टरली हर 4 महीने पे आती हैं। राजभवन संवाद किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के थ्रू, जो कि बिहार के गवर्नर हैं। किस चीज़ के लिए? जो कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं राजभवन में, एक्टिविटीज़ होती है राजभवन में, इन सभी चीज़ों का इसमें राजभवन संवाद जो मैगजीन है उसमें पूरा ब्यौरा रहेगा। नेक्स्ट है आपको न्यायिका संवाद। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार bestowed न्यायिका अवार्ड्स for the first time upon 95 women including 20 who qualified for BPSC prelims. Okay. The aim of the award is to encourage and motivate the women working in the government offices. The WCDC also launched children's magazine गुल्लक ज्ञान का गुल्लक ज्ञान का पिटारा on this occasion. So इस न्यूज़ में क्या कहना है? देखो, जो पहले से WCDC में काम कर रहे हैं अराउंड 95 वुमेंस, जिसमें अराउंड 20 वुमेंस ने BPSC का प्रीलिम्स जो देने वाले हो आप 30 सितंबर को क्लियर भी किया था, तो उनको अवार्ड दिया गया है हमारे न्यायिका अवार्ड। किसके थ्रू?
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार की तरफ से, ठीक है, जिन्होंने कुछ लोगों ने बीपीएससी भी एग्जाम्स दिए थे। तो ये क्यों इस पर जाता है, क्योंकि यहाँ बीपीएससी का एक टैग लग जाता है इसलिए। इसके अलावा एक और चिल्ड्रन मैगजीन भी लॉन्च की गई है उस ओकेजन में, इसका नाम है गुल्लक ज्ञान का पिटारा। नेक्स्ट इज लास्ट टू द प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ 109 years old Indian Science Congress at Kolkata. It is for the first time that Bihar scientist has become general secretary, membership, administration and finance of this body established in 1914. और आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडियन साइंस कांग्रेस जो कोलकाता में है जिसके वो फर्स्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी बने हैं बिहार की कोई पहली बार। इसका नाम है रंजीत कुमार वर्मा, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बिहार का साइंटिस्ट जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, जो कि ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो बना है वो 1914 का एस्टैब्लिश्ड है, मतलब पूरे कह सकते हो कि 109 साल बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्टर शशि सिंह पवार, ए सीनियर कैंसर सर्जन एट IGIMS, हैज़ बीन अवॉर्डेड द फेलोशिप ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स एट एनुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी इन San Diego, California. Only 15 surgeons from Bihar have received prestigious honor, and Dr. Shashi is first in the state to receive the field of cancer. तो आपको ये याद रखना है क्या क्या, शशि सिंह पवार किस चीज़ के लिए, किस फील्ड में है इनका, फील्ड ऑफ कैंसर। कहाँ से हैं, बिहार से। किस चीज़ के लिए इनको मिला है, ए फेलोशिप अवार्ड फॉर द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन द एनुअल कॉन्वोकेशंस। कहाँ के लिए, सैन डिएगो कैलिफोर्निया के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मई मंथ की तो प्रोवाइड की जाएगी फॉर द करंट अफेयर्स। बाकी आप इस वीडियोस को पूरा रिवाइज कर लें फॉर द बेटर कैन से नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।